ऐसी नेता हमारी त्याग और बलिदान की जिंदा देवी, जिसका लोहा देश में विदेश भी मानता है। और आज पूरे देश में खुशी का माहौल है, लेकिन मनु वाली जो पार्टी है कांग्रेस भाजपा, जिन्होंने हमारे जनवरी से लेकर 15 जनवरी मार्च का कार्यक्रम, साहब का अम्बेडकर जयंती से लेकर सारे ये कार्यक्रम होने के लिए बड़े हर्षोल्लास के साथ बहुत परिवर्तन होता था, लेकिन सत्ताधारी पार्टी ने ऐसा षड्यंत्र रचा है पूरे देश में। कोरोना काल के बहाने से लॉकडाउन और हमारी सभाओं की अनुमति ना देने के कारण हमारे कार्यक्रम बड़े विशाल रूप में नहीं हो पा रहे। फिर भी हमारे दिल में बहन जी और महापुरुषों के लिए बहुत जगह है। आज हम हॉल में मनाने जा रहे हैं, लेकिन वो रोक नहीं पाएंगे। हमें जितना भी रोकेंगे उतना ही हमारा कारवा बढ़ता जाएगा। इसलिए हमें आप लोगों की उपस्थिति देखकर बहुत खुशी हो रही है कि आप लोग अपने अमूल जमाने से बहन जी के 66वें जन्म दिवस के अवसर पर समय निकालकर, आज नहीं तो ये होता था आज के दिन कोई दुख की जगह बहुत ज्यादा थे, बहुत सारे ऐसे धार्मिक कार्यक्रमों में सम्मिलित होने के लिए जाते थे। आज ऐसी रूढ़िवादी परंपरा को लात मारकर आप हमारे आदर्श नेता बहन कुमारी मायावती जी के जन्म दिवस के शुभ अवसर पर आप समय निकालकर आप आए। बहुजन समाज पार्टी की अगर कोई रीढ़ की हड्डी है, अगर कोई बड़ा जो मजबूती है, तो आप समझो जो पोलिंग सेक्टर विधानसभा स्तर के जिला के सभी लोगों से हमारी ये बहुजन समाज पार्टी की ताकत है। आप एक बहुत बड़ी ताकत हो, आप महापुरुषों के मिशन के सच्चे अनुयायी हो, सच्चे कारवा को बढ़ाने वाले हो। इसलिए आप किसी प्रकार की हताशा और कभी मन में ऐसा ना लाएं कि बहुजन समाज पार्टी कमजोर है। कमजोर नहीं है, शांति सत्ता किसी की हो, लेकिन हमारा सेक्टर से लेकर पोलिंग अध्यक्ष भी इतनी दम रखता है, वो कांग्रेस और भाजपा के लोगों को चुप कर देता है। और सबसे पहली बात, हम बहुजन समाज पार्टी में निरंतर काम कर रहे हैं। इसलिए बहुजन समाज पार्टी के डर के मारे ये हमारे सत्ताधारी पार्टी भाजपा या कांग्रेस दोनों डरी हुई है। अगर कोई भारत में नरेंद्र मोदी या आरएसएस या कांग्रेस अगर किसी से डरती है, तो ये बहन कुमारी मायावती जी से डरती है, ये बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता से डरती है, और किसी से डरने वाली नहीं। अगर ये डरती नहीं तो ये हमारे प्रति ये ऐसे षड्यंत्र नहीं रचती। साथियों, घबराने की कोई बात नहीं है। कभी हमारे दिल को कमजोर नहीं करना है। हम लोग काम कर रहे हैं, हम लोग कारवा का काम कर रहे हैं, जो सभी ग्रंथों से, सभी वेदों से, सभी तीर्थों से अच्छा पवित्र आंदोलन है। इस पवित्र आंदोलन में काम करने के लिए आप लोगों को सौभाग्य है, आप लोग काम कर रहे हैं। जब हमारी बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनेगी तो आप लोगों के छीन के घर जाकर बहुजन समाज पार्टी आपको वो सुविधा देगी जो आप कल्पना नहीं कर सकते। ऐसा मैं आप लोगों को विश्वास दिला रहा हूँ। और जहाँ भी कार्यक्रम हो वहाँ आप जरूर आए। ऐसे ही कार्यक्रम हमारे लिए, क्योंकि इस कार्यक्रम को सफल बनाने में सबसे ज्यादा अहम भूमिका हमारे पोलिंग सेक्टर और विधानसभा जिला के लोगों की होती है। इसलिए मैं आप लोगों के शुभ अवसर पर ढेर सारी बधाई देता हूँ और हमारे मुख्य अतिथि जी के सम्मान में दो पंक्ति देता हूँ कि वंदन है, अभिनंदन है, स्वागत है आपका, आप आए हमारे बीच, एहसान है आपका। साथियों, आप लोगों से भी कहना चाहता हूं कि भीम कांसी का हे बहुजनों, त्याग करो
बहुजनों, बार बार कहता हूं मैं, त्याग करो त्यागी बनो, भीम कांसी का कहना है, हे बहुजनों तुम धोखा मत देना, ये माया तुम्हारी बहना है, ये माया तुम्हारी बहना है। इसलिए आप लोगों ने देखा होगा कि बुद्ध का कारवा बाबा साहब अम्बेडकर ने बढ़ाया, रविदास कबीर साहब ने बढ़ाया, और ये सभी महापुरुषों का कारवा साहू छत्रपति साहू जी महात्मा ज्योतिराव फुले ने बढ़ाया। इन सभी महापुरुषों का कारवा मानवर कांशीराम साहब ने बढ़ाया। इन सभी महापुरुषों का कारवा मानवर कांशीराम साहब ने बढ़ाया, और इन सभी महापुरुषों को सम्मानित आज प्रत्यक्ष रूप से पूरे देश में ऐसा इतिहास खड़ा करके सम्मान दिया है, वो है हमारी बहन कुमारी मायावती जी। आप नोएडा जाकर देखिए, लखनऊ जाकर देखिए, बाकी यूनिवर्सिटी देखिए, बाकी कॉलेज देखिए, बाकी एक्सप्रेस रेल देखिए, बाकी जो विकास किया है वो बहन जी की नकल करते हैं ये लोग। आज पूरे भारत में पीएम आवास योजना है, ये बहन जी की नकल है। आज पूरे भारत में जो भी ये सुविधा ला रहे हैं उनमें से 1% नकल करके हमारे देश के भोले भाले समाज को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। ये बहन जी के विकास की नकल है, और इनके बाप की हैसियत नहीं है, इनके पास वो दिमाग ही नहीं है कि ये लोग कोई विकास की सोच रखते हो। ये मजबूरन काम करते हैं। अभी बहन जी ने प्रबुद्ध सभाओं की सम्मेलन किया, तो वे लोग भी प्रबुद्ध सभा सम्मेलन का आयोजन करने लगे। जो बहन जी 5 महीने से 6 महीने से बहन जी पूरे उत्तर प्रदेश में काम कर रही है, लेकिन मीडिया आप लोगों को नहीं बताने वाला है। वो कह रही है बहन जी तो कोई गई, बहुजन समाज पार्टी नजर ही नहीं आ रही। साथियों, हमें भरोसा रखना है, हमें हैंड मोबाइल चलाना है, नहीं भी है तो ले लो। आप सोशल मीडिया है, कांशीराम साहब ने कहा था कि मोई मीडिया बन जाओ। हमें मीडिया की जरूरत नहीं है, हमें मोई मीडिया बनाकर इस देश में हमारे महापुरुषों के कारवा को आगे बढ़ाकर बहन जी को दिल्ली की सत्ता पर बैठाना है। इसलिए आप लोगों से आशा उम्मीद रखते हुए बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करने का काम करें। माताएं बहनों से निवेदन है कि ये जाए ना, अभी बहन जी का केक कटेगा, फिर साल दुसल्ला बटेंगे, आप लोगों का सम्मान होगा, क्योंकि आज बहन जी का जन्मदिन है, आपसे ही शोभा है। और बाकी समय का अभाव है, हमारे बहुत सारे वक्ता हैं, समय मिलेगा तो फिर भी हम आपके बीच में बात रखेंगे। मैं तो यही कहता हूं कि सभी अपने गिले शिकवे दूर करके बहुजन समाज पार्टी के साथ रहिए। आपका नाम नहीं भूल पाया, आपका माला नहीं पहन पाई, आपके पंपलेट में नाम नहीं है, तो भी कोई बात नहीं है, लेकिन सभी लोग मिशन से जुड़िए, पार्टी से जुड़िए, किसी नेता से मत जुड़िए। नेता से जुड़ोगे तो दुख होगा, पछतावा होगा। हमें मिशनरी बनना है, बहुजन समाज पार्टी के सच्चे कार्यकर्ता बनना है। बस मैं इतनी बात कहकर अपनी बात को विराम देता हूँ। जय भीम, जय भारत, जय जय कांशीराम, खुदा हाफिज़।